हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोयला एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोल और पेट्रोलियम। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम यहाँ पर बढ़ चुके थे चैप्टर में। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक पढ़े, क्या क्या टॉपिक कवर किए, उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके आगे फिर आज का जो नया टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कोयला और पेट्रोलियम सबसे पहले हमने पढ़ा था। कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं? एक प्रकार के संसाधन होते हैं, यानी कि रिसोर्स होते हैं। अब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह वस्तु होती है जिनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने जीवन को या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जिनका उपयोग करके। ठीक है, तो वही हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है दो तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। अब मानव निर्मित जो मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होते हैं वो कौन से संसाधन होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, वन्य जीव है, खनिज है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है। तो ये सारे ही संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिले? प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। जबकि मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं या हमें मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। जैसे कि रेल है, गाड़ियां हैं, जो भी हम क्या करते हैं, बिजली से चलने वाले जितने भी अप्लायंसेस को उपयोग करते हैं, तो ये सारे ही क्या है? मानव निर्मित है। बल्ब है, एसी है, सारी चीजें, सारी मशीन्स हैं, तो वो क्या है? मानव निर्मित है। ठीक, अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। अब इनएग्जॉस्टेबल प्राकृतिक संसाधन जो हमें सीमित मात्रा में नहीं मिलते, यानी कि जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनका हम कितना भी उपयोग करें वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे कि वायु है, सूर्य का प्रकाश है, इनका हम कितना भी उपयोग करें ये कभी समाप्त नहीं होते। एग्जॉस्टेबल यानी कि जो ज्यादा उपयोग करने से समाप्त हो जाते हैं, जो क्या है? एक सीमित मात्रा में होते हैं। अगर हम ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारी बेसिक चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट कैसे होता है ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है पेट्रोलियम के परिष्करण की। पेट्रोलियम का परिष्करण। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में बात की थी, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बारे में बात की थी। तो हमने क्या कहा था कि पेट्रोलियम जो है उसके बहुत सारे संघटक हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के क्या है? बहुत सारे संघटक हैं। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है। ठीक है, इसके अलावा स्नेहक तेल के अलावा पैराफिन मोम है। तो ये बहुत सारे विभिन्न संघटक हैं पेट्रोलियम के। अब विभिन्न संघटक तो हैं इसके। ठीक, इन्हीं विभिन्न संघटकों को पृथक करना, यानी कि अलग अलग करना, क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। ये जो विभिन्न संगठक थे जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन मोम है, स्नेहक तेल है, तो ये सारे ही क्या है? इसके संगठक हैं। इन्हीं संगठकों को अलग अलग करना, पृथक करना, क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। अब ये जो पेट्रोलियम का परिष्करण है ये कहीं भी तो नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक हैं उनको पृथक करना ही पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। ठीक, और ये जो पेट्रोलियम का परिष्करण है पेट्रोलियम परिष्करणी में ही संपादित होता है या पेट्रोलियम परिष्करणी में ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए, तो पेट्रोलियम का परिष्करण एक
ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि कैसे होता है। ये तो हमने जान लिया कि क्या करते हैं, इसमें करते क्या हैं, जो इसके संगठक हैं उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम से। ठीक, पेट्रोलियम परिष्करणी में करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, ये हमने समझ लिया। अब कैसे करते हैं, चलिए। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम को कच्चा तेल कहा जा रहा है, कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों, अच्छा किया कैसे जाता है, देखो पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों में, पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, जिससे कि हमें पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें जो है हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे होता है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है। ठीक, कहाँ होता है ये, पेट्रोलियम परिष्करणी में होता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है, अलग अलग तापमानों में, विभिन्न तापमानों में इनको अलग अलग किया जाता है। ठीक, तो पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमें यहाँ पर लिखनी है वो है कि पेट्रोलियम का परिष्करण पेट्रोलियम परिष्करणी, जिसको क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का परिष्करण पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। संपादित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी पेट्रोलियम के परिष्करण की बात, परिष्करण की बात। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम के का परिष्करण, यानी कि पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा तेलीय द्रव है। कैसा द्रव है, तेलीय द्रव है, तेलीय द्रव है। ठीक, और इसकी जो सुगंध है, इसकी जो गंध है, ऑर्डर है, वो कैसा है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि कैसी गंध है, अप्रिय गंध है। ठीक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, विभिन्न संघटकों का मिश्रण है। ठीक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, यानी कि विभिन्न संघटकों का मिश्रण है। कौन कौन से संघटक, जैसे पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि स्नेहक तेल, पैराफिन वैक्स यानी कि पैराफिन मोम आदि, इस तरीके के क्या है, इसके विभिन्न संघटक हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और इन्हीं संघटकों को सेपरेट करना यानी कि पृथक करना ही क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है, यानी कि परिष्करण कहा जाता है। ठीक, यानी कि ये जो विभिन्न संघटक थे ना जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, इनको ही सेपरेट करना, सेपरेट यानी कि पृथक करना या अलग अलग करना, क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। और इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी कि ये पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, या परिष्करण परिष्करण पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में ये जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो यहाँ तक तो हम समझ गए थे। यहाँ अभी हमने पढ़ा कि क्या पेट्रोलियम है, क्या उसके संघटक हैं, कैसे उनको सेपरेट किया जाता है, कैसे उनको पृथक किया जाता है और कहाँ पर ये प्रोसेस होती है। तो ये सब चीज बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है एक। ठीक है, क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है। यानी कि यही वो जगह है जहां पर क्या किया जाता है, ये जो संघटक है ना अलग अलग, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ये जो संघटक है ये किसमें मिले हुए हैं, सारे पेट्रोलियम में है। तो अलग अलग तापमानों में यहीं पर, इसी परिष्करणी मर, यही रिफाइनरी मर, इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी कि पृथक किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एनसीईआरटी में भी है, हाईलाइट किया हुआ है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग उपार्जक रेसे जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि, जैसे पॉलीथीन या अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है इनका उपयोग। ठीक, जो हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे प्लास्टिक है, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, या अन्य जो भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग, इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस उपयोग यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। ठीक, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड, काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसके कितने ज्यादा क्या है, उपयोग है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीथीन, ये सब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, इनका निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, पेट्रोलियम का उपयोग किया जा रहा है। वहीं जो हमारी क्या है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। ठीक है, तो अपने क्या है, इनके बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक क्या है, महत्व है, किसके, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों के ही। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। जैसे कि गोल्ड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सोना ही क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे कि हम जानते हैं गोल्ड क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, और बहुत ज्यादा उपयोगी है। वैसे ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को जो, सॉरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को इसीलिए यहाँ पर काला सोना कहा जा रहा है। अच्छा, ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का उपयोग घरों के साथ साथ उद्योग में भी किया जाता है। अब यहाँ पर एलपीजी के कुछ यूजेस हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या है, जो हमारे पेट्रोलियम से जो हमारी चीजें बनती हैं, जैसे पेट्रोल है, एलपीजी है, नेचुरल गैस है, उनके क्या क्या उपयोग है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से पेट्रोलियम परिष्करणी होती है। जो इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो क्या होती है, हमारी पेट्रोलियम परिष्करणी होती है। ठीक, चलिए, डीजल और पेट्रोल का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, सब जानते हैं। कैसे करते हैं, डीजल और पेट्रोल का उपयोग क्या हो रहा है, वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल जो है वो हल्के स्वचालित वाहन जैसे कार, स्कूटर, इनको चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि डीजल जो है वो भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए किया जाता है। ठीक, डीजल को आमतौर पर भारी मोटर वाहनों के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पेट्रोल का उपयोग किसमें किया जाता है, हल्के स्वचालित वाहन जो होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक, अगला, पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में किया जाता है। जबकि डीजल का उपयोग
विद्युत जनरेटर चलाने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होते हैं उनके लिए हमारा डीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला, केरोसिन का उपयोग स्टोव और जेट विमानों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। अब मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव में, जेट विमानों में फ्यूल के रूप में यानी कि ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला, स्नेहक तेल यानी कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, मशीनों की टूट फूट और क्षरण को कम करता है। ठीक, जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। अगला, पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स जिसे हम कहते हैं, का उपयोग मोमबत्तियां, मलहम, स्याही, क्रेयॉन आदि बनाने के लिए किया जाता है। क्रेयॉन जो कलर्स होते हैं हम यूज करते हैं, वैक्स कलर्स, तो किससे बनते हैं? पैराफिन मोम से बनते हैं। ठीक, बिटुमेन या डामर का उपयोग मुख्यतः सड़क बनाने के लिए किया जाता है। अब बिटुमेन भी किससे मिलता है? हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सड़क बनाने के लिए या सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये सारे जो हमारे क्या विभिन्न संघटक थे, जो किससे मिलते हैं? हमें किससे मिल रहे हैं? सारे संघटक पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। ठीक, तो इनके हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर यूजेस पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि डीजल और पेट्रोल का क्या उपयोग है ना? ये फ्यूल की तरह हम क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं ईंधन की तरह। दूसरा, पेट्रोल का उपयोग अन्य चीजों में जैसे ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है विलायक के रूप में, जबकि जो हमारा डीजल है उसको जनरेटर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल का उपयोग जो है स्टोव और जेट विमानों के ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं स्नेहक तेल का क्या मशीनों की टूट फूट को सही करता है। ठीक, अगला हमारा पैराफिन मोम है, इसका उपयोग मोमबत्तियां, क्रेयॉन, स्याही और मलहम बनाने के लिए किया जाता है। जबकि बिटुमेन जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मुख्यतः सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे संघटक आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनके यूजेस जो है हमने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन तरीके से पढ़ लिए हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि पेट्रोल, डीजल या जो भी हमारे क्या है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं उनका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यही संघटकों के बारे में दिया हुआ है और उनके कुछ उपयोग के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस तो कर लिए हैं। यही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। उन्हीं को यहाँ पर शॉर्ट में आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से टेबल बना करके दिया हुआ है। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। अब एलपीजी किस काम आती है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आती है ना? किसके रूप में काम आती है? ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में काम आती है। ठीक, अगला अगला है हमारा पेट्रोल, जो कि मोटर ईंधन में शुष्क धुलाई के लिए विलायक यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए, है ना? पेट्रोल का उपयोग क्या है? मोटर ईंधन में और ड्राई क्लीनिंग में, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा डिटेल में। अगला, मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन स्टोव, लैंप, जेट वायुमान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है डीजल। अब जानते हैं जैसे कि डीजल तो भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक और विद्युत जनरेटरों में ईंधन के रूप में काम आता है, उपयोग आता है। अगला, स्नेहक तेल यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल स्नेहन के काम आता है। अगला, पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स हम जिसे पढ़ रहे थे, ये वैसलीन, मोमबत्ती, मरहम, इन सब को बनाने के काम आता है। या हम कह रहे क्रेयॉन, जो कलर बच्चे यूज करते हैं, है ना? छोटी क्लासेस में हम यूज करते थे वैक्स कलर्स बोलते हैं जिनको, मोम रंग बोलते हैं, मोम कलर्स। तो वो भी सब किससे बनते हैं? पैराफिन मोम से ही बनते हैं। और बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में उपयोग होते हैं। मुख्यतः सड़क निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है और पेंट में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या है? टेबल है जहां पर हमारे पेट्रोलियम के संघटक लिखे हुए हैं विभिन्न और उनके उपयोग, जो कि हमने डिटेल में भी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार इसे देख लीजिए आप ध्यान से।
चलिए बच्चों, आगे वही टेबल सेम हमारी क्या है, इंग्लिश में है। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्यूल की तरह यूज होती है। वहीं पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? अब नेचुरल गैस बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्यों है? क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना पाइपों द्वारा। ठीक, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। जो भी हमारी नेचुरल गैस होती है उसको किसमें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। ठीक, जो भी हमारी प्राकृतिक गैस होती है उसको क्या किया जाता है, उच्च तापमान, उच्च दाब में, यानी कि हाई प्रेशर लगा करके उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। अब देखो, सीएनजी है तो नेचुरल गैस ही ना, है तो प्राकृतिक गैस ही, है ना, है तो प्राकृतिक गैस ही, लेकिन कैसी प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित किया गया है उसको। ठीक, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, सीएनजी का उपयोग क्या है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहला इसका उपयोग क्या है, ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक, अगला क्या है, परिवहन, परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता। ये क्या, एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन यानी कि एक क्लीन फ्यूल है। क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, साफ फ्यूल या स्वच्छ ईंधन इसे हम कहते हैं। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो नेचुरल गैस है ये क्या है, इसको कंप्रेस जब हम करते हैं तो ये क्या बन जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब कंप्रेस नेचुरल गैस क्या है, एक अच्छा फ्यूल है, एक अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऊर्जा उत्पादन ज्यादा करता है, ठीक, सीधा डायरेक्ट जलता है। दूसरा, ये क्या है, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक, तीसरी चीज क्या है कि ये क्या है, प्रदूषणकारी नहीं है, बहुत कम प्रदूषणकारी, इससे कोई भी किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। अब जिस फ्यूल से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा, यानी कि वो एक अच्छा फ्यूल है। जैसे फ्यूल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ियां भी तो एक प्रकार का फ्यूल ही है ना, एक प्रकार का ईंधन ही, उनको हम जलाते हैं, उनसे भी ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक, उनको भी हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन बात क्या है, उनसे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पहले तो उन्हें काटो, लकड़ियों को काटना पड़ता है तो भी पॉल्यूशन होता है, फिर जलाओ और ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक, इसीलिए सीएनजी क्या है, एक स्वच्छ फ्यूल है या स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इससे क्या है, बहुत कम प्रदूषण होता है या प्रदूषण ना के बराबर ही होता है। ठीक, अब इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि इसे पाइपों के माध्यम से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से लाया जा सकता है। तो ऐसा फ्यूल है सीएनजी जो क्या इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि कहीं भी ले जाओ, कहीं से वापस लाओ, तो आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना आप समझ गए हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये बात तो थी प्राकृतिक गैस की। अभी तक हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, कोयले के बारे में सबसे पहले हमने पढ़े कि संसाधन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़े
कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन में भी हमने दो प्रकार के संसाधन पढ़े, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। दोनों में क्या अंतर होता है ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कोयले और पेट्रोलियम के बारे में। कोयले के बारे में पढ़ा हमने, कोयले से क्या क्या बनती है, कोयला गैस, कोक, कोलतार, ये सारी चीजें कोयले से हमें मिलती हैं। और कोयले की क्या स्टोरी है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयला कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम के क्या क्या विभिन्न संघटक होते हैं और कैसे जो है पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी कि पेट्रोल का और पेट्रोल के जो विभिन्न संघटक हैं उनका क्या उपयोग है। फिर हमने कोयले के क्या उपयोग हैं इसके बारे में भी पढ़ा। अब हमने लास्टली अपना टॉपिक पढ़ा है नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या है ये हमने पढ़ा, ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या होती है ये हमने पढ़ा। दूसरी चीज, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके सीएनजी बनाया जाता है, ठीक, कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में उसको भंडारित स्टोर किया जाता है, ये हमने पढ़ा। तीसरी चीज हमने यहाँ पर सीएनजी के फायदे पढ़े, है ना, उपयोग पढ़े कि वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग, ऊर्जा उत्पाद करता है, प्रदूषणकारी कम है, स्वच्छ ईंधन है, सीधा इसको जलाया जा सकता है और पाइपों के माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है। तो इतनी चीजें और इतने टॉपिक्स जो है हमने चैप्टर में कवर कर लिए हैं। अब आगे के कुछ टॉपिक हैं जो बच जाते हैं, वो हम कवर करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।